जाऊं तेरे रंग में। शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। दिए तुम्हें 30 दिन। अगले 28 दिन तक धानी हमारी पत्नी बनकर इस घर में रहेगी और आप सबकी बहू बनकर रहेगी इस घर में। और धानी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उस पर कोई भी जरा सी आंच तक नहीं आएगी। ध्रुव जी, अब क्या हुआ? आप ठीक है? क्या हुआ ध्रुव जी? अभी भी गुस्से में है? क्या हुआ? अच्छा, इतना कुछ होने के बाद पूछ रही हो कि क्या बात है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। जिस मंदिर में हम सृष्टि के साथ जाना चाहते थे, उस मंदिर में हमें तुम्हारे साथ जाना पड़ा, पूजा करनी पड़ी। इंसानियत के नाते जरा सी मदद क्या कर दी हमने तुम्हारी? तुमने हमें मंदिर के अंदर जाने में मजबूर कर दिया। ध्रुव जी, हम सफाई देने की कोशिश मत करना धानी। तुम्हें क्या लगता है इन 27 दिनों में हम तुम्हें अपना लेंगे, तुमसे प्यार हो जाएगा हमें? सोचना भी मत भूल कर। हम आज भी शशि से प्यार करते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे और बहुत ही जल्द देखना वो हमारे सामने होगी।
रोकिए प्लीज। मम्मी ध्रुव जी, मम्मी। इस रास्ते में उतर कर कहाँ चले गए? सृष्टि! ध्रुव जी से दीदी का नाम क्यों पुकार रहा है? सृष्टि! इस हालत में हमारे परिवार ने आपको देख लिया तो आपका शादी कभी होने नहीं देंगे। सृष्टि! जल्दी चलिए। सृष्टि! क्या हुआ ध्रुव जी? ध्रुव जी? ध्रुव जी क्या हुआ? वैसे बीच सड़क पर दीदी का नाम क्यों ले रहे? हमें ऐसा लगा जैसे सृष्टि ने हमें आवाज दी हो। क्या? सच में ध्रुव जी उस जीप में दीदी बैठी थी क्या? नहीं, अगर सृष्टि होती उस जीप में तो आवाज जरूर देती हमें। शायद हमें गलतफहमी हुई। अभी अभी आप उन्हें इतना याद कर रहे थे तो शायद हम आपकी हालत समझ सकते हैं ध्रुव जी। हालत?
अगर तुम हमारी हालत समझ सकते ना धानी, तो उस रात शादी के मंडप पर आकर तुम बैठती नहीं। इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ हमारे सर पर नहीं डालती तुम। सृष्टि को ढूंढने में हमारी मदद करती, रोकती नहीं हमें। हमने आपको कब रोका ध्रुव जी? कब रोका? जब तक हम इस रिश्ते में बंधे हुए ना धानी, तब तक कैसे ढूंढ पाएंगे सृष्टि को? जब तक इस रिश्ते में जुड़े हुए, तब तक हम सृष्टि के साथ रिश्ता कैसे जोड़ पाएंगे? ध्रुव जी, आप ऐसे परेशान होंगे तो बस लेक्चर देने की जरूरत नहीं है हमें। चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हम तुम्हें। चाय पी रही है? जीजी, हमें बहुत घबराहट हो रही है। घर ध्रुव मंदिर से अकेला घर आया तो किसी को हम पे शक तो नहीं हो जाएगा ना? चुप हो जाओ। तुम ऐसे घबराती रहोगी तो जरूर शक हो जाएगा। शांत रहो। कैसे शांत रहूं? अरे ध्रुव बेटा, आ गए तुम? हाँ, पूजा हो गई अच्छे से? प्रसाद लाए हो ना? दे दो हमें, हम भी लेते हैं और सबको दे देते हैं। हाँ। हम प्रसाद नहीं लाए। बटुआ, धानी बिटिया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। बचवा, हम आपसे पूछ रहे हैं, धानी बिटिया। भोलेनाथ की कसम, लगता है छोटे ने काम कर दिया। क्या हुआ? लंगड़ा काहे रहे हैं? सब ठीक तो है? वो अरे हमने आपसे पूछा, आप लंगड़ा काहे रही हैं? पापा, वो बड़ा अजीब सा रास्ता था ना मंदिर का, पैर मुड़ गया हमारा। आपके पैर में मूंछ आ गया? और ध्रुव बचवा, ध्रुव बचा नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमने साथ में दर्शन और पूजा दोनों कर लिया। तो ठीक है। आइए बच्चों, हम आपको कमरा तक छोड़ देते हैं। रहने दीजिए, हम ठीक है चले जाएंगे। अपना ख्याल रखें जी। जाइए आराम से। भोले बाबा, वृंदावनेश्वरी राधे कृष्णा वृंदावनेश्वरा, राधे श्याम सीताराम। भोले बाबा सब ठीक करेंगे। राधे श्याम सीताराम। अरे क्या कर रही हो? मार क्या रही हो?
झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कितना झूठ बोलेगा? नालायक, अपनी बहन से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? काम कर तो दिया आप लोग, अब का है? अच्छा, अपनी बहन को उल्लू बना के पैसे लूटते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे आप कहाँ झूठ बोल दिए हम भाई? अरे कहब तो लग जाए धक से। टोपी पहन के हमको टोपी ना पहनाओ। तुम हमारे 5 लाख रुपए वापस करो। धानी का सिर्फ पैर मुड़ा है गिरने से, आ गई हमारी छाती पर मूंग तलने वापस। क्या बात कर रही हो? कहाँ अभी हम देखते रुको। अरे तुम क्या देखोगे, चलो कहीं इधर। जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी अभी उसे देख कर आए हैं, और आगे जो भी देखना होगा हम देख लेंगे, समझे? चलो हमारे पैसे निकालो, निकालो पूरे 5 लाख। पैसे तो पैसे निकालते हो या नहीं? अब और झूठ बोला ना तो मार मार के खाल उधेड़ देंगे, समझा? चल निकाल हमारे पैसे, निकालता है या नहीं? हम लेके आ रहे, रुको। अपनी बहन से झूठ बोल रहा है। ये देखो, भाई है, भाई नहीं कसाई है तो एकदम। अरे अपनी बहन से झूठ बोलता है। लो देखो पूरे है कि नहीं। हाँ जी जी। पापा, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। बेटा परेशान नहीं हो तो क्या हो, सब काम धाम छोड़ के तुम्हारे पीछे आना पड़ रहा है। तुम्हें तुम अपने आगे किसी और के बारे में सोच ही नहीं रही हो इस वक्त। बेटा समझ बात को, सब परेशान हो जाते हैं। बेटा थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। पापा हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। भाई जी जरा गाड़ी को साइड में रोकना, वो चाय की टपरी पे। हम लोग थोड़ा चाय पी लेंगे और कुछ जरूरी फोन वगैरह कर लेंगे। चलो उतरो। बेटा 3 चाय बना देना। हेलो हेलो, सुरेंद्र अंकल, माफी चाहते हैं कि हमने आपको यूं अचानक से फोन कर दिया, लेकिन हम आपसे शादी की रात का सच जानना चाहते हैं। जानना चाहते कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि, देखिए, आपने सृष्टि को ढूंढने की कोशिश की, आपकी बात हुई, कहां है वो, कुछ पता चला उसके बारे में? एक बात बताइए दामाद जी, आप अचानक आज सृष्टि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, जितना आपसे पूछ रहे सिर्फ उतना जवाब दीजिए हमें। सृष्टि से आपकी बात हुई या नहीं? उसको ढूंढने की कोशिश की आपने? FIR करवाई उसकी? देखिए दामाद जी, हमसे जो बन पड़ा हमने किया है। हम सृष्टि को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? लगता है आपकी कोशिश काम नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, कंप्लेंट कॉपी हमें भेजिए, हम यहाँ के कमिश्नर से बात करते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। पुलिस की? हाँ। देखिए, हमें किसी भी हालत में सृष्टि चाहिए। हम धानी के साथ अब एक और भी पल नहीं रह सकते।
और इस साल की होली हम सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के साथ मनाएंगे, धानी के साथ नहीं। आप सुन रहे हैं ना हमें? जी जी ठीक है। अब एक काम करिए, वो कंप्लेंट कॉपी हमें भेजिए, बाकी हम देखते हैं। ध्रुव जी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ध्रुव जी। उस दिन आपने कहा कि अगले 28 दिनों के लिए आप हमें अपनी पत्नी और इस घर की बहुरानी, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो, अगर आप हमें एक मौका तक नहीं देना चाहते तो फिर क्यों हम ये 30 दिन का नाटक करें? क्यों ये बात को हम होली तक खींचे ध्रुव जी? शायद खत्म ही कर देना चाहिए ये रिश्ता। हम इस तरह से आपकी जिंदगी में बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि हम तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते कभी भी, लेकिन तुमने हमारी नहीं सुनी और तुमसे यह भी कहा था कि चली जाओ यहां से। कहा जाए ध्रुव जी, आपने जब हमें यहां से चले जाने को कहा है, हमने आपसे एक ही चीज पूछा है, कहा जाए हम? है कोई जवाब आपके पास? जिन दोनों परिवारों की इज्जत को बचाने के लिए हमने ये शादी की, आप कह रहे हैं उसी को तोड़कर हम अपने मायके में जाकर बैठ जाए? जिस इज्जत को बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा, हमारे मम्मी पापा नहीं जी पाएंगे। अगर हिम्मत भी जुटा लिए तो समाज उन्हें जीने नहीं देगा ध्रुव जी। ये बात हम आपसे कितने बार कह चुके हैं। हमारी दीदी शादी के मंडप से गायब हो गई और उनकी जगह हमें बैठना पड़ा, और अब यही हमारे रिश्ते की सच्चाई है ध्रुव जी। ये शादी हमारी सच्चाई है, इसे तोड़कर हम कैसे वापस जा सकते हैं? और सच कहे तो आप एक ऐसे रिश्ते के पीछे भाग रहे हैं जिसके भविष्य का सच आपको नहीं पता। हमारा और सृष्टि का सच हमारा प्यार है। और हमारा सच ये शादी है ध्रुव जी। हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जब दीदी को पता चलेगा कि हमारी शादी हो गई है तो क्या वो आपको अपनाएंगी? आपको क्या लगता है हम नहीं सोचते इस बारे में? जब हमारी दीदी को पता चलेगा कि आपकी और हमारी शादी हो गई है तो वो इस शादी पर, इस रिश्ते पर ही कांच नहीं आने देंगी, वो हमारा घर टूटने नहीं देंगी ध्रुव जी। अगर आप हमारी दीदी को जरा सा भी जानते तो आप ये बात समझ सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसे
अतीत में फंस कर रहने से अच्छा है हम दोनों को ये सच अपना लेना चाहिए। हमारे आज को और आने वाले कल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ सब कुछ ठीक हुआ है क्या? जॉब ठीक होगा? मम्मी, पापा, जाओ बेटा। पापा चलिए ना हम डॉक्टर के पास चलते हैं। पापा हमें जल्द से जल्द ठीक होना है। इस बार की होली हम ध्रुव जी के साथ मनाना चाहते हैं पापा। चलिए ना प्लीज, हमारे लिए चलिए प्लीज। वो तो ठीक है लेकिन अभी इस समय डॉक्टर के पास। पापा चलिए ना। ठीक है बेटा, चल। हाँ आज ये है हमारा कल, आप और हम। क्योंकि जिस दिन दीदी को पता चलेगा कि आप हमारे पति हैं तो वो आपको छोड़ देगी ध्रुव जी। इसलिए ध्रुव जी सच को अपना लीजिए कि आपका और हमारी दीदी का रिश्ता टूट चुका है। अब यही हकीकत है। तो अब कब तक अपने आप को, पापा को तकलीफ देते रहेंगे? ये घर वाले सब परेशान होते रहेंगे कब तक? नहीं मानते हम इस कल को और ना ही इस झूठे रिश्ते को। और उस कांच की तरह हमारी जिंदगी इस कांच के टुकड़ों की तरह बिखरी पड़ी है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो धानी, सिर्फ तुम। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता कि इसमें पूरा का पूरा दोष हमारा है और सिर्फ हमारा है तो ठीक है, रहो इस गलतफहमी में। क्योंकि हम तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकते और इस साल की होली हम सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के साथ मनाएंगे। अरे इस साल की होली तो छोड़ो, अपनी जिंदगी की आने वाले हर त्योहार सृष्टि के साथ मनाएंगे, हर खुशी हर दुख उसके साथ बांटेंगे। पापा हम जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, वो अभी हमें थोड़ा काम है, पहले वो खत्म कर लें फिर डॉक्टर से बाद में मिल लेंगे। पापा प्लीज मना मत कीजिए। आज ध्रुव जी हमारे सामने थे, फिर भी हम उनसे मिल नहीं पाए और हम खुद को नहीं रोक सकते। आप ही सोचिए ना, वो हमें कितना गलत समझ रहे होंगे।
उन्हें तो पता भी नहीं कि हमें होश आ गया है। अगर हमारी गलती की वजह से उन्हें कोई और पसंद आ गई तो वो किसी और के हो गए तो अब हम जी नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्रुव जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। पापा चलिए ना डॉक्टर के पास चलते हैं। हमें जल्द से जल्द ठीक होना है। पुरानी सृष्टि बन के उनके सामने जाना है। होली से पहले उनसे शादी करनी है। पापा इस साल की होली हम उनकी पत्नी बनकर उनके साथ मनाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन सुन, इस समय जाना ठीक नहीं होगा। तू भैया जल्दी चलिए प्लीज, कहीं डॉक्टर का क्लिनिक बंद ना हो जाए। ये पैसे तो रूपा जी आपने अपने भाई साहब को दिए थे, तो फिर ये आपके हाथ में कहां से आए? जी वो और रघुनंदन जी, आपका काम हो गया? जी, दरअसल बात यह है कि इन पैसों की मुझे कल जरूरत है, आज नहीं, इसलिए मैं दीदी के पास रखने के लिए दे रहा हूँ। पैसे अगर कल चाहिए थे तो फिर आज क्यों लिया आपने? वो दरअसल मैं आज निकलने वाला था, लेकिन प्रोग्राम अब चेंज हो गया। मैं कल निकलूंगा, तब ये पैसे ले लूंगा इनसे। अच्छा अच्छा। जहां तक हमें याद है, आपने कहा था कि आप 15 दिनों के लिए आए हैं यहाँ पर। जी 15 दिन रुकना था, लेकिन प्रोग्राम चेंज हो गया। बिजनेस है ना, संभालना है, तो इसी की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। दीदी मैं यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही है, मैं थोड़ा ताजी हवा लेके आता हूँ बाहर से। ठीक है। हाँ। एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि कमरे में एसी तो चल रहा है, तो फिर ये रघुनंदन जी को पसीना और ये बाहर ताजा हवा खाने चले गए और आपको भी पसीना आ रहा है, सब ठीक तो है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है काशी, सब ठीक ही है। हाँ हाँ सब ठीक है ना जीजी? अच्छा अच्छा, तब ठीक है। हाँ ये पैसे अलमारी में तिजोरी में रख देना रूपा जी। जी रख देते हैं। हे भोलेनाथ। जी आज तो बाल बाल बचे। भोलेनाथ की कसम, जिस लड़की की औकात हमारे सामने दो कौड़ी की नहीं है, आज उसकी वजह से हम हमारे ही घर में डर डर के जी रहे हैं। हाँ क्या बोलूं रूपा, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। पर एक तो ये लड़की गोंद लगा के हमारे घर से चिपक गई है, जितना भी भगाने की कोशिश करो वापस आके टपक जाती है। कुछ सही कहा जीजी आपने। जीजी सुनो ना, इस दानी नाम के धमाके को हमारे घर से और हमारी जिंदगी से निकालने का एक उपाय है हमारे पास। क्या? सृष्टि। हाँ? ये सृष्टि कहाँ से आ गई बीच में? बीच में आई नहीं जीजी, लेकिन अब आएगी।
ना आप हमें नजरअंदाज कर सकते और ना ही हम आपको ऐसे परेशान देख सकते हैं। सब कुछ जानने समझने के बाद भी आप क्यों सच से मुंह मोड़ रहे हैं ध्रुव जी? हमारी दीदी को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता ध्रुव जी। बचपन से उनका स्वभाव देखते आ रहे हैं। कभी भी शादी के बीच में नहीं आएंगी। आपको उनके मुंह से ना सुनना पड़े और दुगनी तकलीफ हो, उससे बेहतर है कि आप जो सच है उसे अपना लीजिए। आप प्लीज खुद को और उनको ऐसे हालातों में मत उलझाइए जिससे आप दोनों को दुख बर्दाश्त ना हो पाए। जो रिश्ता अधूरा रह गया ध्रुव जी, उसकी डोर को पीछे छोड़ दीजिए। जो रिश्ता बंध चुका है उसे अपना लीजिए ध्रुव जी। इस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? हेलो ध्रुव, ध्रुव जी। कौन बोल रहा है? ध्रुव जी, हम सृष्टि। सृष्टि? सृष्टि, कहाँ हो तुम? बताओ हमें। दीदी, हम ये तो नहीं बता सकते कि हम कहाँ हैं, लेकिन हम जहाँ भी हैं बहुत मुसीबत में हैं। ध्रुव जी, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हेलो हेलो दीदी। हेलो 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 सृष्टि, हेलो 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 दीदी। फोन कर दिया। नंबर नहीं लग रहा है। आप नंबर दीजिए ना, हम ट्राई करते हैं। हाँ। लगा? क्या बात है दानी बच्चा, आप परेशान क्यों लग रही हैं? पापा, वो दीदी का फोन आया था ध्रुव जी को। सृष्टि दीदी का फोन आया था, पर कह रही है कि किसी मुसीबत में आप। सृष्टि का फोन आया था? हाँ पापा, वो कह रही थी कि वो किसी मुसीबत में और हम उसे आकर बचा ले। आप ट्राई कीजिए ना फिर से। हमने सृष्टि को इतना समझाया, उसने ध्रुव को फोन कर दिया। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं बच्चा। वो कौन सा नंबर से फोन आया था? नंबर दीजिए। ये लीजिए पापा। और अब हम नंबर ट्राई करें लेकिन कॉल लग नहीं रहा उसे। और सच कहे पापा तो हमारे लिए इतनी ही जानकारी काफी है। देखिएगा, अब हम सृष्टि को जल्दी इस घर में लेकर आएंगे। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि जोर हवा से भी बिखर जाए पापा। हम सृष्टि जी को ढूंढ कर रहेंगे और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर रहेंगे। मैं 1 मिनट में। हेलो सुरेंद्र भाई साहब, राम राम। जी भाई साहब। हमने कहा था कुछ भी हो जाए सृष्टि यहाँ ध्रुव को फोन नहीं करेगी। हम संभाल रहे हैं ना यहाँ पर, फिर फोन कर दिया। नहीं भाई साहब, सृष्टि ने तो ध्रुव जी को फोन नहीं किया। अभी अभी ध्रुव को फोन आया सृष्टि का। वो कह रही थी हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो आधे घंटे से यहाँ डॉक्टर के यहाँ हैं। सृष्टि हमारे साथ ही है।
वहां रास्ते में उसे ध्रुव जी से मिलने का मौका मिला था, लेकिन वो उनके सामने नहीं आई। तो ये कैसे हो सकता है कि सृष्टि ध्रुव जी को फोन करे? अगर सृष्टि ने ध्रुव को फोन नहीं किया तो सृष्टि के नाम से किसने ध्रुव को फोन किया? हमें भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनना कि ये राज ही रहना चाहिए। ये सृष्टि का राज आजमगढ़ से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना ध्रुव और धानी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। सृष्टि का राज चार पर्दों के बीच ही रहेगा। ठीक है, राम 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 राम। सृष्टि का राज आजमगढ़ में? ऐसा कौन सा राज है जो काशी हम सबसे छुपा रहा है और जिससे ध्रुव और धानी का रिश्ता जड़ से उखड़ जाएगा? पता लगाना पड़ेगा। तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें अपनी बहन के फैसले पे बहुत विश्वास है ना, लेकिन हमें हमारे प्यार पे उससे भी ज्यादा विश्वास है धानी। तुम देखना, सृष्टि हमें कभी नहीं छोड़ेगी, हमारे प्यार को जरूर अपनाएगी। और इन 27 दिनों में सृष्टि को हम वापस लेकर आएंगे और फिर इस अनचाहे रिश्ते से मुक्त हो जाएंगे। ध्रुव जी, एक बार हमारी दीदी वापस आ जाए तो हमसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हमने आपसे कहा है, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं ध्रुव जी। हमारी दीदी रिश्तों को अच्छे से समझती है ध्रुव जी, मर्यादाओं को नहीं लांघेंगी वो। हमारी दीदी जल्दी वापस आएगी, लेकिन शादी के बीच में नहीं आएंगी वो। ट्राई कीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।